नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की आज की हमारी नई क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली 5 क्लासों में हमने विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की हुई है। इसके बाद आगे के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है शूटर आशी चौक से, ये नाम है एक शूटर आशी चौक से। जो ये आशी चौक से ये क्या करती हैं, शूटिंग करती हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेदमी, जो मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी है भोपाल की, तो उसकी शूटर आशी चौकसी ने दक्षिण कोरिया में 9 से 21 जुलाई 2022 तक आयोजित ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में वर्ल्ड कप के 50 मीटर 3 पोजीशन टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। यानी जो ये आशी चौकसी जी हैं, इन्होंने क्या किया है, 9 से 21 जुलाई को जो आयोजित हुआ था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप दक्षिण कोरिया में, तो उसके 50 मीटर की 3 पोजीशन में कांस्य पदक हासिल किया है। तो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इनका नाम याद रखें। अगला है प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो पहला जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है ये कहाँ बनने जा रहा है, राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त इंदौर शहर के केंद्रीय संग्रहालय, जो केंद्रीय संग्रहालय है इंदौर में, उसमें अब इंटरप्रिटेशन सेंटर शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही यह प्रदेश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा। तो जो ये इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होगी कि इसमें जो भी प्रागैतिहासिक काल है, जो भी आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और से अभी तक यानी ऐतिहासिक काल यानी आधुनिक तक, आधुनिक ऐतिहासिक तक की जो भी इसमें जो भी इतिहास रहा है उसकी कलाकृतियों को क्या किया जाएगा, इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। कलाकृति जो भी हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा इंदौर में के केंद्रीय संग्रहालय में। अगला देखते हैं, वो है इंदौर का सिरपुर तालाब एवं शिवपुरी जिले की सांख्या सागर झील रामसर साइट में शामिल। तो जैसा कि आपको पता है कि रामसर साइट में शामिल होते हैं अलग अलग चीज़ें। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिले का सिरपुर तालाब, ये इंदौर जिले का तालाब है, कौन सा, सिरपुर, और शिवपुरी जिले की सांख्या सागर झील है। सांख्या सागर झील जो है, इन दोनों को रामसर साइट में शामिल कर लिया है। रामसर साइट में शामिल करने से क्या हो जाता है, रामसर साइट में जब शामिल हो जाते हैं तो उसमें जो भी आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जैसे कोई भी तालाब हो गया, कोई भी झील हो गई, तो आर्द्र भूमियों को सुरक्षित करना, उसको अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के क्षेत्र में विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क उसका विकसित करेगा और सुरक्षित रखेगा कौन, रामसर साइट्स में जब उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो ये अब इसमें पहले तो केवल एक ही था, भोपाल का जो भोजताल है वो पहले रामसर साइट में सम्मिलित था, लेकिन अब वर्तमान में 3 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, सांख्या सागर झील और इंदौर का सिरपुर तालाब। अब सांख्या सागर झील का एक और आपको पता होगा कि सांख्या सागर जो झील है ये कहाँ है, ये है शिवपुरी में, शिवपुरी में है कौन सी, सांख्या सागर झील। और शिवपुरी में ये कहाँ पे है, तो आपको ये बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। किसमें है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपको खास बात याद रखनी है कि सांख्या सागर का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी झील है, तो वो सांख्या सागर झील है। सांख्या सागर झील कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वो माधव राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है ये झील। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिले का सिरपुर तालाब और शिवपुरी जिले की सांख्या सागर झील को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। इन्हें मिलाकर अब मध्य प्रदेश में 3 रामसर साइट हो गई हैं। इससे पहले भोपाल के भोजताल एकमात्र ऐसी झील थी जिसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। देश भर में अब तक 64 साइटें हैं, 64 साइटें हैं जो वो रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो मतलब 64 जगहों को रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। आगे देखते हैं, मेघा परमार सांची दूध संघ की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो मेघा परमार का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, तो इनका नाम बहुत आया है। ये रहने वाली हैं सीहोर जिले की। तो सहकारी सांची दूध संघ ने मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर और एवरेस्ट फतेह करने वाली सीहोर जिले की बेटी मेघा परमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेघा परमार मध्य प्रदेश की पहली महिला है जिन्होंने वर्ष 2019 में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट एवं वर्ष 2019 में ही यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत पर परचम लहराया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, और जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है एल्ब्रुस पर्वत पर इनने 2019 में, जब 2019 में पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तब ये पर्वत चढ़ रही थी। तो
तो इन्होंने दोनों पर्वत चढ़ के परचम लहराया और अपना नाम कमाया। तो 2019 में चढ़ी थी ये माउंट एवरेस्ट पर। 2019 में यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है एल्ब्रुस पर्वत, तो उस पर भी ये परचम लहरा के आई। इसके बाद समुद्र में 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग में भी सफल होने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, तभी जाके मध्य प्रदेश सरकार ने इनको बहुत बड़ा चढ़ाया है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनी, ये सांची दूध संघ की भी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो मेघा परमार का आप नाम याद। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघा परमार किस जगह से संबंधित है। तो मेघा परमार किस जिले से संबंधित है, तो सीहोर जिले से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेघा परमार का नाम आ जाएगा तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ये है कौन, क्योंकि ये कोई खिलाड़ी तो है नहीं। खिलाड़ी हैं लेकिन ये है केवल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई हैं 2019 में और यूरोप के पर्वत पर चढ़ी हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, पथ ऋण विक्रेता योजना, जो मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई थी, जो भी ग्रामीण पथ पर जो भी ये विक्रेता होते हैं उनको ऋण योजना बनाई है उनके लिए। तो क्या थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि 2 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इस योजना के अंतर्गत कई लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे जो लाभान्वित हुए हैं। तो अब अभी क्या हुआ था कि 28 जुलाई 2022 को ये लागू हुई थी। 1 साल तक ऐसा निर्णय लिया गया था कि जो भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको ऋण दिया जाएगा। ऋण में 10,000 रुपये दिए जाते हैं और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अब ये 2 साल इसको और बढ़ा दिया गया निर्णय के बाद। अब योजना 31 मार्च 2024 तक लागू होगी। 2 वर्ष इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि अब 2 वर्ष तक और भी अगर ऐसे हितग्राही हैं तो उनको लाभान्वित किया जाएगा। जो भी ऋण चाहते हैं 10,000 रुपये, तो बिना ब्याज के 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को। आगे बात करते हैं आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग। आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग में राष्ट्रीय नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में देश के टॉप 5 जिलों में मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल। मतलब देश में से 5 जिले चुने गए हैं और उसी में मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। आयोग की ताजा डेल्टा रैंकिंग के मुताबिक बड़वानी ने दूसरा और छतरपुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो बड़वानी ने और छतरपुर में ने दूसरा और तीसरा स्थान आया। नीति आयोग 112 जिलों का विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन करता है। तो नीति आयोग ने इसका मूल्यांकन किया है अलग अलग मापदंडों के हिसाब से। अगला है मध्य प्रदेश ट्रांसको का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण। मध्य प्रदेश ट्रांसको का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है देश के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के सहज ट्रांसमिशन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए कुछ राज्यों में से मध्य प्रदेश को भी चुना गया था। इन कार्यों को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरा कर लिया। इसमें 400 kV आष्टा उज्जैन डबल सर्किट लाइन ऊर्जाकृत की गई है। कुल प्रोजेक्ट में 2100 करोड़ रुपए में से 840 करोड़ रुपए का लोन जर्मनी के बैंक KfW से लिया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए जो बैंक से ऋण लिया था, किससे, KfW है जर्मनी का बैंक, तो उससे लिया था। तो ये मतलब इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो भी ऐसे इस तरीके से बिजली बनाया जाए जो गैर परंपरागत स्रोत हैं बिजली के, जो परंपरागत स्रोत हैं वो तो अलग ही हैं, लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उन तरीकों से भी बिजली का स्टोर किया जाए और बिजली बनाई जाए। अगला है रालामंडल अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क। तो रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ है, इंदौर में है, सबको पता है। रालामंडल जिले के रालामंडल अभ्यारण्य में लगभग 25 लाख की लागत से 2 एकड़ में बटरफ्लाई पार्क बनाया जाए, तितलियों का पार्क बनाया, जिसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी तितलियों को रखा जाएगा। मतलब अच्छा लगेगा, सीन अच्छा बनेगा कि विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां वहां देखने को मिलेंगी। इस पार्क में लगभग 25 जातियों की तितलियों को लाया जाएगा। 25 अलग अलग प्रजातियों की तितलियां यहाँ पर रखी जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए